आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से फिर से एक बार मिलने का मौका दिया, हम सबको सही सलामत रखा। प्रभु ने इसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, ताकि पवित्र आत्मा पाके उसके जीवित वचन को समझ सकें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा है, धन्यवाद महान परमेश्वर। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू शांति का राजा है। प्रभु तूने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया, ताकि सहायक के रूप में प्रभु जी तो तेरे वचन को हमें शीघ्रता से और प्रभु जी गूढ़ बातों को भी निकाल कर समझा सके, ताकि हम तेरा पवित्र आत्मा पाकर स्थिर बने रह सकें। क्योंकि तेरे पवित्र आत्मा के बिना प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते। मैं विश्वास करता हूँ ऑनलाइन मेरा जो भाई बहन इसे सुने, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करे। प्रभु जी प्रभु आज का वचन हमारे लिए हो, प्रभु हमें समझ में आए मेरे राजा। प्रभु विश्वास करता हूँ जितने भी ऑनलाइन भाई बहन हैं सब मेरे राजा छू ले प्रभु जी, ताकि सब जानने पाए प्रभु तेरे वचन में ही जीवन है। प्रभु जी सारा आदम मैं तुझे देता हूँ प्रभु जी यीशु, आमीन। जो मेरा बहन भाई 365 दिन मुझे फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ जो भी सुने एक दूसरे को शेयर कीजिए, तो कि अंत के समय में परमेश्वर के वचन की घटी होगी। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ बाइबल, और सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम। आज तारीख है 22/3/2025। आइए हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से, और उसका पहला अध्याय 39 वचन से लेके 66 वचन तक। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने नमस्कार का सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब वे सब युग युग के लिए मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपने भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपने उस दया के स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब एलीशिबा का प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुना कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने यह नाम से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगवाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसके मुंह पर जीभ तुरंत खुल गई, और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के
पहाड़ी देश में फैल गई और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ इसके साथ था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, वही जकरिया है जिसका समय आया मंदिर में ये अपनी सेवा टहल धूप जलाने के लिए गया, तो इसे स्वर्गदूत मिला मीकाएल। उसने कहा, तेरे घर एक पुत्र होगा। तो इसने कहा, वो कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूँ। तो जकरिया ने संदेह किया कि ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसकी जीभ में गांठ लग गई थी, वो बोल नहीं पाया। और अंततः जब उसके घर बेटा हुआ तब, और उसने उसका नाम लिया, वही नाम जो उस स्वर्गदूत ने बताया था, उसकी जीभ की गांठ खुल गई। तो परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो। ये वचन हमारे जीवनों में भी काम करे, हमारे परेशानियों को खोलकर हमारे बंधनों को तोड़े, ताकि हम एक बार फिर से आज़ाद होकर, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने वाले बने। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे बहन भाई को जय मसीह।